सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम होम साइंस का चैप्टर 3 पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ पढ़ेंगे। पहले 2 चैप्टर मैं कवर कर चुकी हूँ, आप वीडियो जाके देख सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं 3rd चैप्टर। अब पहला है पब्लिक न्यूट्रिशन। पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या होता है, पहले हम ये पढ़ते हैं। पब्लिक हेल्थ रेफर टू द कलेक्टिव एक्शन टेकन बाय द सोसाइटी टू प्रोटेक्ट और प्रमोट द हेल्थ ऑफ द होल पॉपुलेशन। पब्लिक हेल्थ क्या रेफर करती है, जो एक कलेक्टिव एक्शन है, पूरी सोसाइटी को मिला के पूरी सोसाइटी की हेल्थ को ध्यान में रखना। ठीक है, पूरी पॉपुलेशन को, पूरी सोसाइटी की हेल्थ को ध्यान में रखना क्या होती है, पब्लिक हेल्थ। ठीक है, अब आगे आता है एम क्या है इसका, टू प्रोवाइड conditions in which people can be healthy and it focus on the entire population, not an individual patient or disease। अब इसका मेन एम क्या है कि ये सब लोगों पे, सब पूरी एंटायर पॉपुलेशन पे ध्यान देती है, ना कि सिर्फ किसी एक पेशेंट या डिजीज़ पे। ठीक है, अब आ जाता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या, पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ की। इट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड बिहेवियर। ये किससे रिलेट करती है, इकोनॉमिक, ठीक है, ठीक है, उसके बाद सोशल, उसके बाद कल्चर और लोगों के बिहेवियर से। ठीक है, इस चीज़ से इसका रिलेशन है पब्लिक न्यूट्रिशन हेल्थ का, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल बिहेवियर। अब आ जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। अब और किस चीज़ से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज में। अब आपने देखा होगा कई बार न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज हो जाती है लोगों में, है ना। तो ये भी जो पब्लिक न्यूट्रिशन हेल्थ है वो भी इस चीज़ का ध्यान रखती है कि लोगों में न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। ठीक है, वो भी किस पे, किसी लार्ज पॉपुलेशन पे। ये नहीं कि सिर्फ एक इंसान को उस चीज़ की कमी हो रही है, कि पूरी पॉपुलेशन में कितने % लोग हैं कि उनमें से किन किन जिनको किस चीज़ की, कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है। अब आगे आ जाता है द कॉस्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड वेरी हाई। अब कॉस्ट, अब कई बार देखा होगा कहीं खाना पीना होता है जिनसे हमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बट उसकी जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, जो उसकी कॉस्ट होती है, वो इतनी ज़्यादा होती है कि कहीं लोग उसको नहीं अफोर्ड कर पाते। तो ये चीज़ भी पब्लिक न्यूट्रिशन हेल्थ के अंदर ही आती है। अब आगे आ जाता है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है, इट इज़ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। ये क्या होता है, एक स्पेसिफिक ग्रुप पर लोगों का जो क्या करता है, शेयर करता है कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, वही जो मतलब सेम चीज़ें। कम्युनिटी क्या होती है तो हमें पता ही है ना कि हम लोगों के साथ हमारी कैसी, मतलब क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती हैं ना। तो वो होती है कि जो सेम चीज़ें, सिमिलर चीज़ें हैं लोगों के साथ, हमारे क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। अब न्यूट्रिशन हमें पता ही है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन पढ़े हमने, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में, ये भी उसी से रिलेटेड है। अब न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है हमें न्यूट्रिशन ना मिलने के। पहला क्या, इकोनॉमिक फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। वही मैंने बोला कि लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं फाइनेंशियली कि वो अफोर्ड कर सकते हैं कोई चीज़। अब सपोज़ करो आलमंड्स हो गए, ठीक है, जो हमारी ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। अब जो गरीब लोग हैं उनको एक टाइम का ही खाना बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है, वो चीज़ें नहीं अफोर्ड कर पा रहे। तो क्या यही चीज़ आ जाती है इकोनॉमिक फैक्टर। सेकंड आ जाता है एग्रीकल्चर पॉलिसी। अब देखो कहीं कहीं जगहों पे कुछ कुछ चीज़ें, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें ग्रो होती हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ है ये भी। ठीक है, जैसे अगर कोई भी स्टेट है, एक स्टेट का मेन फूड क्रॉप अलग है, दूसरी स्टेट का अलग है, किसी और जगह को कुछ और है, तो ये आ जाता है सेकंड। ठीक है, पहला क्या था, इकोनॉमिक फैक्टर, देन एग्रीकल्चर पॉलिसी, फिर आता है हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर की भी बहुत ज़्यादा कमी है कई जगहों पे, कहीं शहरों तो नहीं कह लो, कहीं जैसे अब दूसरी जगह है, जैसे गांव हो गए, विलेजेस हो गए, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत कम है, जिसके कारण क्या है, लोगों को अच्छी तरह खाने की प्रॉब्लम होती है, बाकी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। फिर आ जाता है गवर्नमेंट पॉलिसी। अब कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं जिसके अंडर आके लोग अपना पूरी तरह से उनको क्या कहते हैं, डाइट नहीं मिल पाती। ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं, उन वो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं न्यूट्रिशनल हेल्थ के में। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स थे, क्या क्या थे, इकोनॉमिक फैक्टर, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। जब आगे आ जाते हैं फैक्टर जो रिलेट हैं किसके लिए, अंडर न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, अब कुछ फैक्टर है जो रिलेट करते हैं किसे, अंडर न्यूट्रिशन के लिए। अब बेसिक कॉजेज़, क्वालिटी एंड क्वान्टिटी। अब देखो कोई हमने प्रोडक्ट लिया, ठीक है, हमें नहीं पता उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है। अब अगर हम कोई
अच्छा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं हम, उसकी क्वालिटी तो ठीक होगी बट कई बार क्या होता है उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है और वो उसका जो प्राइस होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो हम कहीं लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। उसके बाद आ जाता है अंडरलाइनिंग कॉजेज एट हाउस होल्ड। अब कुछ हो जाती हैं इनसफिशिएंट एक्सेस ऑफ फूड, इनएडिक्वेट एजुकेशन एंड हाइजीन, वही प्रॉपरली हाइजीनिक फूड नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इतनी एजुकेशन नहीं है लोगों में, ठीक है, कि कौन सा न्यूट्रिशन हमें खाने से क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इमेडिएट कॉज इंडिविजुअल लेवल, इनएडिक्वेट फैसिलिटी, डाइट्री और डिजीज़, वही लोगों को नहीं पता कि हमने क्या खाना है, किस तरह की डाइट लेनी है, ठीक है, किस तरह की डाइट लेने से हमें क्या होगा, अगर नहीं लेंगे तो कौन सी डिजीज़ होगी, लोग इतने नहीं एजुकेटेड हैं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रिलेट करते हैं किससे, अंडर न्यूट्रिशन के लिए। अब आगे आ जाता है, अब आ जाता है आगे मेजर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स। अब कुछ न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे हैं प्रोटीन में क्या है, एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM, ठीक है। PEM की फुल फॉर्म क्या है, याद रखो, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अब कई लोगों में प्रोटीन की कमी हो जाती है, ठीक है। प्रोटीन की कमी होने के कारण कौन सी हमें डिजीज़ लग सकती है, मार्समस, ठीक है। मार्समस करके याद कर लो, ऐसे याद हो जाएगा। ये कौन सी कंडीशन है जिसमें जो हमारा बोथ लो प्रोटीन एंड लो कैलोरिक इनटेक, जिसमें हम प्रोटीन की हमारे बॉडी में कमी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो कैलोरिक इनटेक है हमारा वो भी कम हो जाता है। इट जनरली अकर्स इन इन्फेंट्स कॉमनली ड्यू टू अर्ली वेनिंग एंड इनएडिक्वेट फीडिंग। अब ये किन में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है प्रोटीन की, जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है। कब आती है, जब वो उनकी अर्ली एज में आती है, ठीक है, जब वो छोटे होते हैं या फिर जब वो फीडिंग करते होते हैं। फीडिंग कब करते हैं, जब हम बहुत बिल्कुल छोटे होते हैं, ठीक है, 0 to कह लो कि 0 to 2 ईयर्स तक, ज़्यादातर बच्चे 2 या 3 ईयर्स तक ही फीडिंग लेते हैं। तो दैट इज़ द थिंग। अब आगे आ जाते हैं सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, एक्सट्रीम वेट लॉस, सर्व मसल वेस्टिंग, रिंकल स्किन एंड प्रोविंसेस ऑफ रिब्स एंड बोन्स। अब क्या हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है एक दो, ठीक है। उसके बाद जो मसल्स है हमारे वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। वेट लॉस होगा, मसल हमारे बिल्कुल सूखा सा बच्चा पड़ जाता है। कभी देखा होगा आपने जिसको माल न्यूट्रिशन की कमी है, प्रोटीन की कमी है, वो कितना सूखा सा बच्चे देखे होंगे आपने, कितने हो जाते हैं ना। कई बार ऐसे ही हम रोड्स पे भी बच्चे देखते हैं कितने सूखे से सूखे होते हैं, तो क्या होता है उनको वो कमी होती है उस चीज़ की। उसके बाद जो उनकी रिब्स दिखी जो है ना वो दिखनी शुरू हो जाती है, उनकी हड्डियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं। अब आगे आ जाता है क्वाशी और कोर, ये भी एक डिजीज़ है जो प्रोटीन के कारण ही होती है। इट इज़ सीरियस कंडीशन ऑफ माल न्यूट्रिशन दैट हैपन्स व्हेन अ पर्सन डज नॉट कंज्यूम इनफ प्रोटीन। जब बंदे को इतने प्रोटीन नहीं मिल रहे जितनी उसकी बॉडी को चाहिए, तब ये हो जाती है, क्या हो जाती है, क्वाशीरॉक, ठीक है। इट मेक्स द स्टमक लुक ब्लॉटेड। जो हमारा स्टमक है ना वो बहुत ज़्यादा निकल आता है, पेट बहुत मोटा हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। हमारे बॉडी सारी सूखी सूखी रहती है बट हमारा जो पेट है वो बाहर आ जाता है निकल के, ठीक है। दैट इज़ क्वाशीरॉक। अब क्या पहले था मार्सम्स, फिर क्या था क्वाशीरॉक। अब इसके सिम्टम्स क्या है, चेंज इन द कलर ऑफ हेयर, डिहाइड्रेशन, लैक ऑफ मसल एंड फैट टिश्यूज़। क्या आ जाते हैं, हमारे जो कलर है बालों का चेंज हो जाता है, बॉडी डिहाइड्रेट होने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे मसल्स हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं, दिखने इन द सेंस कि मतलब बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे फैट टिश्यूज़ हैं वो इंक्रीज होने लगता है, वही मैंने कहा कि पेट मोटा हो जाता है, बाहर निकल जाता है, बाकी सारी बिल्कुल चमड़ी अंदर हो जाती है, ठीक है। स्किन इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। जो हमारे वाउंड्स है, अगर हमें कोई चोट लगे तो वो जल्दी से ठीक नहीं होगी, उसको बहुत टाइम लग जाएगा ठीक होने में। फिर आ जाता है सेकंड, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। पहले हमने ये पढ़ा कि मेजर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम क्या थी, प्रोटीन की। अब सेकंड इसमें क्या, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। इसमें क्या आ जाता है, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया। अब हमें आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, एनीमिया, ये तो हम सबको पता ही पता है। इसका क्या कॉज होता है, जब हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन कंसिडरली रिड्यूस, जब हीमोग्लोबिन बॉडी में कम हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, इससे जो हमारा ब्लड लेवल है वो कम हो जाता है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या है, फिजिकल एक्सक्रीशन लीड्स टू द शॉर्टन ऑफ ब्रेथ। हमारी सांसें जो हम लेते हैं ना वो बहुत मतलब ऐसे सांस चढ़ जाता है, कोई भी काम करते हैं बड़ी जल्दी से सांस चढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद इससे क्या होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी। अब सेकंड, ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा, एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया। अब है विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी कहते हैं फंक्शन ऑफ विटामिन ए। पहले हम पढ़ते हैं कि फंक्शन क्या है विटामिन ए का, मेंटेन हेल्दी फंक्शंस ऑफ द बॉडी को अच्छी तरह मेंटेन करके रखता है, स्ट्रेंथ करता है किसको, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ देता है, हेल्प करता है हमारी आंखों को ठीक रखने में, और ये मेंटेन करता है आई को, हेल्थ को, और नाइट
ब्लाइंडनेस को। कई लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है, जैसे डिजीज़ होती है कि रात को जो होता है कि उनको दिखता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, बस इतना हमारा ये था, ठीक है, कि कौन सी बीमारी होती है हमने ये पढ़ा, ठीक है। फिर हमने पहले पढ़ा कि क्या क्या अंडर न्यूट्रिशन होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्या क्या हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उसके पहले हमने पढ़ा पब्लिक हेल्थ के। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे कि स्ट्रेटजीज़ क्या है टैकल करने के लिए पब्लिक न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को, डाइट और फूड बेस्ड स्ट्रेटजीज। बात आती है डाइट और फूड बेस्ड स्ट्रेटजीज और न्यूट्रिशन बेस्ड स्ट्रेटजीज है जो पब्लिक न्यूट्रिशन को कैसे हमारी टैकल करती है। पहले दे कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बाय इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। ये किस में हेल्प करती है, प्रिवेंट करने में, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को इंक्रीज़ करती है हमारे खाने की उसको, ठीक है, कि हमें किस टाइप से खाना खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है। इसका एडवांटेज क्या, इट इज़ सूटेबल एंड हैज़ अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ये बहुत ज़्यादा सूटेबल और इसका क्या है बहुत लॉन्ग टर्म तक हमारे लिए बेनिफिटेड रहती है, ठीक है। फिर आता है दे आर कॉस्ट इफेक्टिव है ये, ठीक है। दे कैन बी अडेप्टेड टू डिफरेंट कल्चरल एंड डाइटरी ट्रेडिशंस। ये किसे रिलेट करती है, अलग अलग कल्चर से और डाइटरी ट्रेडिशंस से, ठीक है। क्या करती है, डाइट और फूड बेस्ड स्ट्रेटजीज, कुछ स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है, जो टैकल करती थी किसको, पब्लिक न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स को। तो क्या हुआ, पहले ये किस करके हेल्प करती थी डाइट और फूड बेस्ड स्ट्रेटजीज, एक तो जो लोगों की डेफिशिएंसीज होती थी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को वो ठीक कर देती थी, ठीक है, उनका खाने की क्षमता बढ़ा देती थी। उसके बाद क्या करती थी कि सूटेबल थी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद ये कॉस्ट इफेक्टिव थी, ठीक है। उसके बाद क्या था, अडेप्ट कर रही थी कि इन्होंने डिफरेंट कल्चर ने कोई भी कल्चर का इंसान उस चीज़ को अडेप्ट कर सकता था। फिर आगे आ जाता है न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स आर गिवन। अब आता है न्यूट्रिएंट बेस्ड अप्रोच क्या होती है। न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स आर गिवन टू वल्नरेबल ग्रुप्स, दोज हु आर एट रिस्क डेफिशिएंसी एंड हु हैव डेफिशिएंसी। न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स किसको दिए जाते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, कोई चीज़ होती है उसकी जगह किसी और कोई और चीज़ देनी, ठीक है, उसका सप्लीमेंट देना। कोई मेडिसिन, अगर वो मेडिसिन नहीं है तो उसके सप्लीमेंट देना, तो ये होता है सप्लीमेंट। तो अब आगे होता है, ठीक है। और फिर अब आ जाती हैं आगे की, मैंने वही बता रही थी कि सप्लीमेंट्स क्या होता है, ठीक है। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, बीच में बहुत डिस्टर्बेंस होती है, मैं क्या करूँ, मैं तो तभी भी वीडियो मेरी थोड़ी ऐसे आती है टाइम की शॉर्टेज के कारण। चलो लीव इट। अब हम, हाँ, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स वही कि अगर कोई चीज़ नहीं है उसकी तरह उसका सप्लीमेंट दे दो, कोई मेडिसिन नहीं है उसका सप्लीमेंट दे दो, ठीक है। ये क्या होती है, वल्नरेबल ग्रुप को दी जाती है, ठीक है। किनको, कुछ लोगों को दी जाती है, किन वल्नरेबल ग्रुप्स को दी जाती है। कौन से वल्नरेबल ग्रुप्स को दी जाती है, जिनको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, ठीक है, या फिर कोई उस रिस्क से जा रहे हैं कि उनको वो डेफिशिएंसी हो सकती है, उस चीज़ की कमी हो सकती है, सिर्फ उनको ही ये सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ लिमिटेशंस हैं स्ट्रेटजीज़ की, क्या क्या है कि सप्लीमेंट प्रोग्राम्स आर ऑफन एक्सपेंसिव एंड डोंट कवर द एंटायर पॉपुलेशन। कुछ अब जो प्रोग्राम्स होते हैं वो इतने वो होते हैं, ठीक है, एक्सपेंसिव होते हैं कि वो पूरी पॉपुलेशन के को नहीं दिए जा सकते, ठीक है, कुछ लिमिटेशंस आ ही जाती हैं। हैंस जो लॉन्ग टर्म गोल होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम सप्लीमेंट टूवर्ड्स द फूड। तो वो सप्लीमेंट्स की जगह क्या हो जाता है कि वो फिर लोगों को खाने देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इतने सप्लीमेंट्स नहीं वो प्रोवाइड कर सकते। फिर आ जाता है ICDS क्या होता है, अब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। अब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस क्या है, प्रोग्राम फॉर ECE डेवलपमेंट क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना, ठीक है, उनका खाना देना, उनको पढ़ाना, उनको हर चीज़ सिखाना, किससे रिलेट करती है, ICDS से, इंटीग्रेटेड चाइल्डहुड डेवलपमेंट सर्विस से, ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे भी लगता है एनीमिया की कमी है, खून की कमी है जिसके कारण एनीमिया है, पागल हो जाऊंगी मैं। अब आ जाता है लॉन्च, ठीक है। अब ये लॉन्च कब हुई थी, 1975 में। कब लॉन्च हुई थी ICDS, 1975 में, अंडर 6 years एंड फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। किसके लिए हुई थी ये ICS डेवलपमेंट, उन बच्चों के लिए जो 6 साल से छोटे हैं, ठीक है, या फिर जो वीमेन प्रेग्नेंट है, या फिर जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको क्या करती थी, ये खाना प्रोवाइड करती थी, ठीक है। जो गरीब लोग हैं जिनको खाने में खाना नहीं मिल जाता, जो मदर्स प्रेग्नेंट है, वीमेन प्रेग्नेंट्स है, ठीक है, और जो ऐसे
लैक्टेट कर रही हैं, ठीक है, फीडिंग देती हैं बच्चों को, उनके लिए ये प्रोग्राम शुरू किया था कि उनको अच्छी तरह खाना मिल सके, ठीक है। कौन सा प्रोग्राम? ICDS। अब आ जाता है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम। अब कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जिसके कारण कुछ डेफिशिएंसी है जो कंट्रोल कर सकते हैं, वो एक प्रोग्राम था, ठीक है। फिर आगे आ जाता है फूड सप्लीमेंट प्रोग्राम्स। अब वही मैंने कहा, सप्लीमेंट्री फूड्स की, कुछ फूड की जगह दूसरा। फिर फोर्थ प्रोग्राम कौन सा? फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, कि फूड की सिक्योरिटी रखना, कि कौन सा फूड कब देना है, कैसे देना है, उसकी सिक्योरिटी रखना, कितना है कितना नहीं है। फिर आ जाता था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये कुछ प्रोग्राम्स थे। तो आई थिंक हमारा इतना ही चैप्टर था ये, और ये मैं जो मेन चीज़ें थी वो मैंने कवर कर ली हैं। सो दिस वॉज द टुडेज़ वीडियो, और अब मैं अगली वीडियो देखती हूँ, जल्दी डाल दूँ। तो थैंक यू सो मच।